मैं एक चीज और क्लियर करूं ना, अगर कोई, प्रियंका जी आपके लिए भी है और दुष्यंत भाई आपके लिए भी, अगर कोई जनरल कास्ट की बात कर रहा है तो वो पिछड़ा विरोधी नहीं है, और कोई पिछड़ों की बात कर रहा है तो वो जनरल कास्ट का विरोधी नहीं है। हमको ये बंटवारा नहीं करना चाहिए, एक तो ये चीज। और मैं आज शुरुआत में मैंने बोला, प्रियंका जी मैं 10 बार बोलूंगा, किसी की जीत किसी की हार नहीं, समानता की जीत है, संविधान की जीत है, कानून की जीत है, ना किसी की जीत ना किसी की हार। नहीं, आपकी शायद ना इत्तेफाकी हो सकती है, ठीक है। मैं एक मिनट दुष्यंत नागर का कमेंट ले रहा हूं, फिर सोनी चक्रपाणी महाराज। दुष्यंत नागर एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट। प्रियंका जी, समानता का अधिकार डिबेट में सबको, सब समान रूप से, ठीक है ना, किसी को यहाँ पर लेवरेज नहीं। मैं दुष्यंत नागर, बोलिए। इत्तेफाकी किसी को नहीं है, हम सब भी चाहते हैं जाति विहीन समाज बने, हम भी चाहते हैं कि किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति के साथ भी गलत। आप तो सपोर्ट कर रहे थे गाइडलाइंस को, कहां पलटी मार रहे हैं? नहीं, सपोर्ट गाइडलाइंस को भी करेंगे, लेकिन पिछड़े, दलित, आदिवासी जो कमजोर वर्ग से आते हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी कोई परमानेंट रोक लगनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने कह दिया जाति विहीन समाज बने, तो सरकार को, हमको, आपको, सबको जाति विहीन समाज बनाने के लिए, और स्वामी जी को कोई रोड मैप तो रखना चाहिए, भाई ऐसे बनाओ जाति विहीन समाज, उस पर कुछ कार्य करो, उस पर कुछ आगे बढ़ो। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से तो नहीं हो जाता। ये तो आप पर भी लागू होता है, अच्छी अच्छी नहीं, जलेबी मत बताइए सीधा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही या नहीं? अरे सर सही है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यानी कि यूजीसी की गाइडलाइंस खराब थी। यूजीसी की गाइडलाइंस पे भी चर्चा होगी, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, एक ही चीज हो सकती है ना, या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही या यूजीसी की गाइडलाइंस सही, आप किस तरफ है? सर मैं एक हिमाचल की दलित बेटी का चर्चा आपके शो में करना चाहूंगा। पहले मुझे बताइए, मैं करने दूंगा। साथ एक मिनट ऐसे सुनिए, देखिए ईश्वरण कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सही, यूजीसी की गाइडलाइन गलत। प्रियंका कह रही है नहीं, यूजीसी की गाइडलाइन सही थी। उन सबका स्टैंड है, आप बीच का बिच्छू मत खेलिए ना, सीधा पॉइंट लीजिए। आप किस तरफ है? या तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सही या यूजीसी की गाइडलाइन सही, बताइए क्या? देखिए, यूजीसी की जो गाइडलाइंस बनी, हाँ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अरे वो सही थी या नहीं? वो उसके लिए किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही या नहीं? मुझे जलेबी नहीं बनानी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला विरोधाभासी है। सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि आप यूजीसी गाइडलाइंस बनाओ, और जब गाइडलाइन बनी तो आपने उनको रोक दिया। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें रख दी। नहीं कहा था, नहीं गलत, ये फिर आपको गलत जानकारी है। लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि इसकी परिधि से जनरल कास्ट को बाहर कर दो। सर ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि फर्जी केस पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान ना हो। अरे तो सर कौन, किसकी सरकार बनाएगी? ईश्वरन जी की सरकार? तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, ये बीजेपी की सरकार ही तो बनाएगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की दुबे जी की विरोधाभासी है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला विरोधाभासी है? देखिए, एक मिनट, सबको संरक्षण का अधिकार है। ईबीसी के लोग, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, बहुत से विषम परिस्थितियों में हैं, उनको भी संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन दलित, ओबीसी के साथ में रोहित वेमुला से लगा के गढ़वी तक की जो घटनाएं हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कोई कर ही नहीं रहा है। जनरल कास्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो यानी क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? सही मान लो। अरे आप अभी तक तय डिबेट में कर नहीं पाए, किस तरफ हैं? अभी तय कर लीजिए। बहुत इस पे चर्चा चलेगी, बहुत सारी बातें होंगी। तय कर लीजिए, इधर है या उधर है। मैं अपना पक्ष रखने के लिए आपको पक्ष नहीं पता अपना, आपको पक्ष ही नहीं पता। ठीक है, ना पता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं मैं उस पे स्थिर। तो मतलब सबको, पिछड़ों को भी न्याय मिले, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन अगड़ों के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं, ठीक? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में खामी थी, ठीक है, जो आप मान रहे हैं, आपकी विवेचना अपनी जगह है। अरे मेरी नहीं, आपकी विवेचना की है मैं। यूजीसी की गाइडलाइन, मेरी विवेचना में ये स्पष्ट है, ठीक है, कि किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को झूठा नहीं फंसाया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। और सामान्य वर्ग का कोई, ईबीसी वर्ग का कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर उसके साथ भी नाइंसाफी होती है तो उसको भी कानून में संरक्षण मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, तालियां। यही तो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। बहुत अच्छी बात, मैं तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। दुष्यंत भाई, मजा आ गया आज आपसे। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। कल आप गाइडलाइन का समर्थन कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपनी बात पे दृढ़ता के साथ। अरे आप पलट गए, कल आप गाइडलाइन के साथ हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं आप। एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया है, कल नहीं आया था। चलिए ठीक है, ओके सर, आई रिस्पेक्ट यू। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ठीक है, एक मिनट, चक्रपाणी महाराज जी, ये कुछ लोग कह रहे थे हिंदू एकता के भी खिलाफ था फैसला जी, और आज गिरिराज सिंह ने भी कहा कि सनातन विरोधी, सनातन को बांटने वाला फैसला वापस हो गया, ये सारी चीजें। स्वामी चक्रपाणी महाराज। बिल्कुल अमन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि, हाँ आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल प्रभु आ रही है, बोलिए ना जी। अमन जी देखिए, ऐसा है, यूजीसी के जो नए नियम पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है,
बहुत ही अच्छा किया है, सराहनीय है। मैं उसका कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से कि हिंदू जो जातीय संघर्ष होने की स्थिति पैदा कर दिया था, इस नियम ने उस पर रोक लगा दिया है। आप बताइए कि ये कहाँ सा अंधा कानून होगा ही कि जो पहले ही किसी को तय कर दे जाति के आधार पे कि ये अपराधी होगा ही, ये करेगा ही करेगा। और मान लीजिए कोई आरोप लगाता है, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि नहीं वो आरोप झूठा है, तो झूठ बोलने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अरे भाई होना तो ये चाहिए, तो ये हिंदुओं को तोड़ने वाला फैसला था, करता है, हिंदुओं को तोड़ने वाली गाइडलाइन थी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना है। हाँ, स्वाभाविक है वो। तो आप देखो ना, आप एक सामान्य वर्ग तो मोदी सरकार के दौरान है, यानी कि मोदी सरकार तोड़ने वाली गाइडलाइन लेकर आई, अपराधी साबित कर दे रहे हो जी। ये तो मोदी सरकार के दौरान है, तो मोदी सरकार तोड़ने वाली गाइडलाइन लेकर आई, हिंदुओं को तोड़ने वाली सरकार कोई। देखिए मोदी सरकार तो सरकार है, वो तो स्वाभाविक है, बिल्कुल गलत किया है जो भी किया है, और इसीलिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाया। और मोदी सरकार से बिल्कुल ऐसी आशा नहीं थी कि इस तरह की कोई भी कानून, जो सामान्य वर्ग हर राष्ट्र सेवा में, धर्म की सेवा में हर प्रकार से खड़ा होता है सरकार के साथ, उसके खिलाफ इस तरह के कानून बनाना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और ये बड़ा निंदनीय है, ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। हमें तो जातियों को वो करने के लिए हिंदू समाज एक तरफ नारे देते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, दूसरी तरफ बांटने की ये नीति, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा हो गया ना सर, दिया ये मैं तो इसका एक राजनीतिक विश्लेषण ऐसे करता हूं, जर्मनी में मैं एक राजनीतिक विश्लेषण ऐसे करता हूं कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। मतलब ये तो ऐसा हो गया भी सरकार, ये भी मैसेज आएगा, सरकार, मोदी सरकार पिछड़ों के लिए इतना ओवरबोर्ड चली गई, वो भी सद गए, कोर्ट ने जो है रोक लगा दी तो वो भी सद गए। तो ये तो जो सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर करती सरकार तो एंटी ओबीसी एंटी पिछड़ा हो जाती। सरकार ने किया भी नहीं, कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये तो, हाँ बताइए, फिर प्रियंका जी आ रहा हूं, 30 सेकंड। देखिए समाज हमारी, अब समाज जो है जाति से बहुत ऊपर जा चुका है। आप देखेंगे कुछ राजनीतिक लोग हैं भले करते हो, लेकिन आप कहीं भी हमारे किसी आश्रम में आता है कोई जाति, कोई किसी से थोड़े पूछता है। साधुओं में आप जाएंगे कोई जाति थोड़े पूछता है, कहीं भी कोई जाता है कोई वो थोड़े करता है। लेकिन जब आप जानबूझ करके छात्रों में ही विभाजित कर रहे हैं तो देश और राष्ट्र की क्या क्या कार्य करेगा। मान लीजिए कोई ईर्ष्या से, द्वेष से या किसी इंटेंशन में वो किसी पे आरोप लगा दे और उसका जीवन बर्बाद हो जाए, तो ये बात ठीक नहीं है। सबके लिए एक समान होने चाहिए कानून और संविधान का भी। जी प्रियंका जी, अभी आपने निशिकांत दुबे के कौन से पोस्ट का जिक्र किया था, मैं उस पर भी एक बार बात करना चाहूंगा आपसे। क्या पोस्ट किया उन्होंने? आखिरी लाइन उसका पढ़िए ना, आपके पास पोस्ट तो पहुंच गया है, सबसे आखिरी लाइन पढ़िएगा क्या लिखा है। मेरे पास पहुंचा नहीं, मैं खोल लेता हूं एक बार। क्या है बताइए ना, आप बताइए ना, एक मिनट। मैं ये कहूंगी कि महाराज जी जो यहाँ बैठे हैं, महाराज जी को जरा कहिए हिंदू एकता आवाहन करें देश से, और इस कहें कि दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों में अंतर, मतलब सवर्णों में, मतलब जितने भी हैं हम लोग जाति, हिंदू में, हिंदू धर्म में सबके बीच अंतर जातीय विवाह का आह्वान करें। और चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उसमें दलित पिछड़े सभी को स्थान दें, हर जगह मंदिरों में दलितों को स्थान दें। जैसे कभी एक पिछड़े समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री के मंदिर जाने के बाद मंदिर ढोया गया, वैसा कभी ना हो। भाई आप सनातनी होंगी तभी तो मंदिर में स्थान मिलेगा, जब पूजा पाठ करेंगी, देवी देवता के बारे में जानोगी तभी तो होगा ना। नहीं आप बताओ, देश के राष्ट्रपति नहीं जब देश के राष्ट्रपति पद पे हमारे एसटी समाज के हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी समाज के हैं, देश के इंटरकास्ट मैरिज, हाँ ठीक है, हो रही है, ये तो इंटरकास्ट मैरिज में वो तो हो रही है, होनी चाहिए। सामान्य वर्ग क्या प्रॉब्लम है हमें बैठा हो, अंतरजातीय ये तो कोई बात नहीं हुई ना। महाराज से पूछिएगा एक बार। अच्छा महाराज जी बता दीजिए, इंटरकास्ट में होना चाहिए, जो करना है वो करता ही है भाई। हमारे सनातन धर्म में कोई किसी को रोक नहीं है, और किसके नहीं होता है, कहाँ कोई रोकता है भाई। आप ये बोल दीजिए कि फर्जी केस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये करना चाहिए महाराज जी। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज हो, जिसको करना करे। आपको तो मैं मान रही हूँ, मैं महाराज जी से पूछ रही हूँ। महाराज जी जरा कहिए एक बार, अंतरजातीय विवाह पूरे देश भर में होना चाहिए। अरे